संभाला है और विश्वास करें हफ्ता आपके लिए आशीषित होगा। चिंता मत करें। और अगर मेरे प्रियो जो योजना बना रहे हैं वो सफल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ है। अंगीकार करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, बंद द्वार खोल देंगे प्रभु, निराशाओं को दूर करेंगे प्रभु। और इस शाम के समय प्रभु ने मौका दिया है और यहोशू हम पढ़ रहे हैं। कल पहला अध्याय पढ़ा था, आज दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखे यरीहो का भेद लिया जाना। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वह चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वह सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। जो है पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए तुझ मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था वो वहीं रहती थी। उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाई वरन में पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वह दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पहाड़ जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर उसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। शुद्ध धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरत स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको संभाला, आशीष किया प्रभु, हम में से कमियों बुराइयों को दूर किया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जितने प्रभु इन वचनों को सुनते और पढ़ते उन्हें आशीष करें प्रभु। आज शाम के पैर में आप उन्हें संभाले, जहाँ के आते आते सफ़र करते हैं उन्हें संभाले, उनकी ज़रूरतें पूरी करें प्रभु जी। आज भोर से आज दिन भर संभाला है, आज शाम के पैर में भी संभाले प्रभु जी, और रात को मीठी नींद दे, उनके घर
घर के चारों तरफ प्रभु आपका सुरक्षा का बड़ा चाहते, ताकि शरीर में सोए, आत्मा से बातचीत कर, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आके वहीं बड़ाई करे, कल फिर नई आशीष के लिए उन्हें तैयार करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस हफ्ते प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करें और आने वाला क्रिसमस मंथ भी उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु, आने वाला साल भी उनके लिए आशीष हो प्रभु। सारी जरूरतों का पूरा करे, बंद द्वार को खोल दे, निराशाओं को, कष्टों को उनके घराने परिवार जीवन से दूर करे प्रभु, ताकि वो आपके हज़ूरी की तरह जिया को पाएँ प्रभु। होली स्पिरिट गॉड फायर के थ्रू प्रभु यीशु नाम में पविताई का जीवन दो। अगर किसी को गलती करने से पाप हो तो क्षमा करो, पविताई का जीवन दो प्रभु। हाँ प्रभु, जिनके ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दो, जो निराश है निराशाओं को दूर कर, जो डिप्रेशन के बंधन टूटे, जो जॉब ढूंढे अच्छी जॉब मिले, अच्छा सैलरी पैकेज मिले प्रभु, आप द्वार खोलो प्रभु, उनके परिवारों की परेशानी को दूर करें, निराशाओं को दूर करें प्रभु, उनके आंसुओं को आप पोंछे प्रभु, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम में प्रभु। जो बीमार हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, जिनकी दवाएं चल रही काफ़ी लंबे समय से, हाँ प्रभु यीशु आपके लोगों के गुण दवाई के तो कार्य करे और वो घोषणा करे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ प्रभु, उनके घोषणा के द्वारा प्रभु आप उन्हें छू लो, उनके विश्वास के अनुसार आज आप उन्हें छू लो, छुटकारा दो, शांति दो, आनंद दो प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। उनकी संतानों को आशीष करो, बच्चों को संभालो, ताकि अच्छे से पढ़ाई करे, अपने से बड़ों का सम्मान करे, फोन के अंदर विफल करे। जो जवान है जवानी के दिन अपने सिद्धांत को स्मरण रखे, जिन्होंने +2 कर लिया, आगे प्रभु अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रभु जी प्रभु उनके काम के लिए प्रभु और अच्छी स्टडी के लिए द्वार खोलें प्रभु। जो काम ढूंढ रहे हैं प्रभु जी काम मिले, और जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोलें, लोभ लालच को दूर करें। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के लिए द्वार खोलें, और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। आप उनकी मदद करें, सहायता करें, बंद द्वार को खोल दे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार, जैसा विश्वास उनका आप पर है प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी महान गवाहियों को उनके जीवन में उत्पन्न करें प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते, आज दिन भर संभाला, इस शाम के समय संभाला, कल के दिन फिर से नई आशीष के लिए, नई सामर्थ्य भर के तैयार करें प्रभु। अपनी महान गवाहियों के लिए उन्हें तैयार करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की गुड नाइट प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंद द्वार खुलने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबको जय मसीह की।